तो आइए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों आज आपके लिए एक स्पेशल न्यूज लेकर के मैं आया हूं इस वीडियो के साथ। मुझे मालूम है बहुत सारी चिंताएं आपको लग जाएंगी इस न्यूज के बाद। बहुत ही खतरनाक न्यूज है और आप लोग काफी समय से बार बार इस बारे में पूछते हैं, सोचते हैं। तो न्यूज आपके लिए लेकर के आया हूं। वो न्यूज ये है कि इसी सप्ताह में टीजीटी का जो नोटिफिकेशन है वो आने की पूरी उम्मीद है। जो मेरे रिसोर्स हैं उन रिसोर्स के माध्यम से मैं ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इस सप्ताह में नोटिफिकेशन आने के पूरे चांस हैं। हो सकता है कल परसों में भी नोटिफिकेशन आ जाए। जिन सूत्रों से पता लगा है वो उन्होंने बताया है कि लगभग एक हफ्ते के अंदर ही पूरे चांस हैं इसके। तो तैयार हो जाइए और तेजी से आगे बढ़ते हैं क्योंकि न्यूज का हमें भी इंतजार था। तो चलते हैं इस वीडियो की ओर। प्रिपेयर रहिए, तैयार रहिए, अपना जो वर्क है उसको कंप्लीट करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 76, हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड हिज राइटिंग फर्स्ट। इनमें से किसने अपनी राइटिंग को लिखना यानी अपने लेख लिखना सबसे पहले प्रारंभ किया? तो विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ और वुडहाउस। तो आपको मालूम है कि शेक्सपियर का जन्म 1564 में हुआ और जॉन मिल्टन का जन्म 1608 में हुआ। विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म 1770 में हुआ और इसके बाद पीजी वुडहाउस आते हैं जिनका जन्म 1881 में हुआ। तो हमको बिल्कुल स्पष्ट है कि इनकी बर्थ ही ऑलरेडी पहले की है शेक्सपियर की, तो उन्होंने ही राइटिंग करियर की शुरुआत इन सब में सबसे पहले की होगी दोस्तों। हैमलेट्स क्वेश्चन टू बी और नॉट टू बी मीन्स। देखिए बहुत ही फेमस सोलोलॉकी है ये हैमलेट की, जो हैमलेट प्ले से है। टू बी और नॉट टू बी। तो यहां पर पूछा गया है कि इसका अभिप्राय क्या है, इसका मीनिंग क्या है। तो देखिए चारों ऑप्शन को हम पढ़ते हैं। टू किल क्लाउडियस और नॉट टू किल हिम। एक मीनिंग उन्होंने दिया है कि क्लाउडियस को मारना और न मारना। दूसरा दिया है टू किल गर्टरूड और नॉट टू किल हर। अपनी मदर गर्टरूड को मारना और न मारना। टू मैरी ओफिलिया और नॉट टू मैरी हर। ओफिलिया से विवाह करना और विवाह न करना। और नेक्स्ट दिया है दोस्तों टू लिव और टू डाई। तो जो यहाँ पर जो सेंस है इस पूरी सोलोलॉकी को यदि आप पढ़ेंगे, हैमलेट का जो क्वेश्चन है वो कहता है टू बी और नॉट टू बी। वो इतना डिप्रेशन में है, इतना डिस्ट्रेस्ड है कि उसको समझ में ही नहीं आता है कि मैं जीऊं या मरूं। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है टू लिव और टू डाई। टू लिव और टू डाई। शेक्सपियर सोनेट्स आर इन द फॉलोइंग फॉर्म। देखिए शेक्सपियर के सोनेट का फॉर्म आपसे पूछ लिया जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि शेक्सपियरियन सोनेट इज ऑल्सो नोन एज इंग्लिश सोनेट। और ये जो फॉर्म है दोस्तों शेक्सपियर के सोनेट का, ये 3 क्वार्टरेन और एक कपलेट में डिवाइडेड होता है। शेक्सपियर का फॉर्म है, इन्होंने जो बेसिक फॉर्म थी ऑक्टेव और सस्टेट वाली, जो इटालियन सोनेट होते थे उसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन के साथ क्वार्टरेन 3 क्वार्टरेन में यानी 4 लाइन के 3 स्टैंजास में बांट दिया और लास्ट में 2 लाइन का एक कॉपलेट रख दिया। तो शेक्सपियर की जो सोनेट फॉर्म है दोस्तों वो है 3 क्वार्टरेन्स एंड अ कपलेट। शेक्सपियरियन ट्रेजेडी इज रिटन बाय। शेक्सपियरियन ट्रेजेडी एडवर्ड डाउडन का वर्क है कि एसी ब्रैडले का वर्क है कि डॉवर विल्सन का वर्क है कि विल्सन नाइट का वर्क है। इंपॉर्टेंट वर्क है इसलिए पूछा गया है शेक्सपियरियन ट्रेजेडी इज ए वर्क
बाय, किसका वर्क है? तो दोस्तों शेक्सपियरियन ट्रेजेडी इज ए वर्क बाय AC ब्रॉडले। AC ब्रॉडले का ये वर्क है जो शेक्सपियर से रिलेटेड वर्क है दोस्तों। एक्चुअल में तो वर्क बहुत सारे हैं, लेकिन पूछ लिया जाता है इंपॉर्टेंट वर्क जिनका कोई बैकग्राउंड हो, कोई इंपॉर्टेंस हो, तो ऐसे वर्क पूछ लिए जाते हैं। तो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी इज ए वर्क बाय AC ब्रॉडले। Trace in the following list the play which does not belong to the category to which the rest do। देखिए शेक्सपियर के प्ले अगर आप पढ़ते हैं तो आपको उनकी कैटेगरी जरूर पता होनी चाहिए कि वो ट्रेजेडी हैं, कॉमेडी हैं या फिर हिस्टोरिकल प्ले हैं। 3 भागों में जनरली जो मेन डिवाइडेशन है शेक्सपियर के प्ले का वो 3 भागों में है, हिस्ट्री प्लेज, ट्रेजेडीज और कॉमेडीज। तो इसमें ओथेलो दिया है, आप जानते हैं ओथेलो द मूर ऑफ वेनिस ट्रेजेडी है। किंग लियर, इसमें राजा लियर की जीवन की ट्रेजेडी दिखाई गई है। और हैमलेट, हैमलेट इज ए रिवेंज ट्रेजेडी। और दोस्तों टेम्पेस्ट जो है वो एक कॉमेडी के रूप में वर्णित है, जो फर्स्ट फोलियो है शेक्सपियर का उसमें। तो ये जो कैटेगरी है ट्रेजेडीज की उससे ये बाहर है दोस्तों। तो आंसर हो जाएगा डी, द टेम्पेस्ट। साइलॉक इज अ कैरेक्टर इन शेक्सपियर। साइलॉक किस प्ले में दिया हुआ है? ट्वेल्थ नाइट में, मर्चेंट ऑफ वेनिस में, एज यू लाइक इट में, कॉमेडी ऑफ एरर्स में। तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, पोर्शिया की स्पीच सुनी होगी मर्सी के रूप में। तो साइलॉक इज ए कैरेक्टर, साइलॉक इज ए कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स मर्चेंट ऑफ वेनिस। ये मर्चेंट ऑफ वेनिस से लिया गया कैरेक्टर है दोस्तों। साइलॉक, एंटोनी, पोर्शिया आदि कैरेक्टर जो हैं वो इसी प्ले के अंदर हैं। Who is known as the fourth witch among the Shakespeare women character। यहाँ पर कहा गया है कि शेक्सपियर की जो वुमेन कैरेक्टर्स हैं, देखिए शेक्सपियर ने बहुत सारे प्लेज लिखे हैं, उसमें बहुत सारे फीमेल कैरेक्टर्स हमको देखने को मिलते हैं। परंतु इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर यह है कि वो कह रहे शेक्सपियर के कैरेक्टर्स में यानी वुमेन कैरेक्टर्स में वो कौन सा एक कैरेक्टर है जिसको फोर्थ विच के रूप में जाना गया है। तो डेस्डेमोना को फोर्थ विच के रूप में जाना गया नहीं, गर्ट्रूड को नहीं, कॉर्डेलिया को नहीं। तो सही आंसर है दोस्तों लेडी मैकबेथ इज नोन एज द फोर्थ विच बिकॉज देर आर 3 विचेस बट शी प्लेड अ hilarious or a villainous role in Macbeth, so she is compared to the fourth witch in the play. So Lady Macbeth is known as the fourth witch in the play Macbeth or in Shakespeare's characters. One of the characters of Shakespeare has been called fourth witch। देखिए फिर से वही क्वेश्चन है, एक बार डेट देख लेते हैं। ये 2009 में पीजीटी में पूछा गया है और ये क्वेश्चन 2000 में ये भी पीजीटी में पूछा गया है। तो दोनों ही क्वेश्चन एक ही है। फोर्थ विच के रूप में किसको जाना जाता है? लेडी मैकबेथ को। Who has spoken the following words in Shakespeare's Macbeth? किसने इन शब्दों को उच्चारण किया है, किसने शब्द कहे हैं? Who is the speaker of these words? देखिए क्या है, the sleeping and the dead are but as pictures, this is the eye of a childhood that fears a painted devil। देखिए ध्यान से सुनिए, फर्स्ट विच, सेकंड विच, थर्ड विच और ऑप्शन दिया है नन ऑफ देम। तो एक्चुअल में अगर आपने ये प्ले थोड़ा सा भी पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा कि ये जो स्पीच है दोस्तों ये लेडी मैकबेथ की स्पीच है। लेडी मैकबेथ को कहती हैं कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो लोग हैं जिनकी बॉडी यहाँ पर पड़ी हुई है
इनसे आप परेशान मत होइए। तब वो एग्जाम्पल देती हैं कि द स्लीपिंग एंड द डेड, कि जो लोग सोए हुए होते हैं वो मृत के समान हैं, आर बट पिक्चर्स, और दोनों ही एक ही तरह की पिक्चर के रूप में कहे जा सकते हैं, मीन्स दोनों में कोई अंतर नहीं है। दिस इज द आई, और यह तो एक छोटा बच्चा होता है जो किसी दीवार पर बने किसी चित्र से भयभीत होता है, और तुम भी इसी प्रकार से इन मरे हुए व्यक्तियों के शव को देख करके, इन सोल्जर्स के शव को देख करके भयभीत हो रहे हो। तो वो वहां पर थोड़ा सा क्रिटिकल वे में इंस्पायर करने की कोशिश करती है मैकबेथ को। तो यहाँ पर लेडी मैकबेथ का नाम मेंशन नहीं है, केवल फर्स्ट विच, सेकंड विच, थर्ड विच कहा गया है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो डी होगा, नन ऑफ देम, इनमें से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट स्पीच है, जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट स्पीच है। Which play of Shakespeare opens with line? कौन सा प्ले शेक्सपियर का स्टार्ट होता है इस लाइन से, इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन। बहुत ही सुंदर लाइन है कि अगर संगीत ही, इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव, अगर संगीत ही प्रेम का भोजन है तो इसको बजाए जाइए, इस संगीत को मत रोकिए। और यहां से ही शुरुआत होती है प्ले की। तो पूछा गया है कि वो प्ले कौन सा है, द टेम्पेस्ट, ट्वेल्थ नाइट, मैकबेथ, रोमियो एंड जूलियट। द करेक्ट आंसर इज ट्वेल्थ नाइट। तो दोस्तों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट लाइन है। हो सकता है इस बार आपसे लाइन पूछ ली जाए कि इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन, ये किस प्ले की लाइन है। तो ट्वेल्थ नाइट की ये लाइन है दोस्तों, याद रखिएगा। हु वॉज द फादर ऑफ एसेज? फादर ऑफ एसेज किसे कहा जाता है? हु वॉज द फादर ऑफ एसेज? इसको फादर ऑफ एसे कहा गया है। मॉन्टेग्ने, रूसो, वाट, जॉर्डन। तो आपको मालूम होगा कि मॉन्टेग्ने को फादर ऑफ एसेज कहा जाता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि फादर ऑफ एसेज यदि आपसे पूछता है तो मॉन्टेग्ने, और यदि आपसे फादर ऑफ इंग्लिश एसेज पूछता है दोस्तों तो सर फ्रांसिस बेकन को मत भूलिएगा। फादर ऑफ इंग्लिश एसेज बेकन है, फादर ऑफ एसेज मॉन्टेग्ने। हु इज द हीरोइन इन शेक्सपियर्स प्ले द टेम्पेस्ट? शेक्सपियर के प्ले टेम्पेस्ट में हीरोइन कौन है? तो पोर्शिया, नेरिसा, डेस्डिमोना, मिरांडा। यू नो वेरी वेल, डेस्डिमोना इज द हीरोइन इन द प्ले टेम्पेस्ट एंड शी इज प्रोस्पेरोज डॉटर। वह प्रोस्पेरो की डॉटर है, छोटी बच्ची उसके साथ उसके जो आइलैंड था वहां पर वो रहने लगे और मैजिक आर्ट प्रोस्पेरो ने सीखा। तो उसकी बेटी का नाम है मिरांडा, और मिरांडा इज द हीरोइन इन द प्ले द टेम्पेस्ट। Read the following lines and answer the question that follows it. O Julius Caesar, thou art mighty yet. The spirit walks abroad and turns our swords in our own proper entrails. देखिए दोस्तों, ये लाइन आपने जरूर सुनी होगी यदि कभी भी आपने शेक्सपियर का प्ले जूलियस सीजर पढ़ा है तो ओ जूलियस सीजर दाउ आर माइटी येट। यहां पर क्या पूछा गया है, वो कहते हैं कि व्हाट इज द एसेंस ऑफ दिस स्टेटमेंट। एसेंस क्या है, निचोड़ क्या है, क्या कहना चाहा है इन पंक्तियों के माध्यम से, थीम क्या जा रहा है। तो ऑप्शन में दिया है दोस्तों, ब्रूटस वाज टू माइटी, सीजर वाज mighty even after his death, Antony was mighty, Cassius was mighty। तो दोस्तों सही आंसर है Caesar was mighty even after his death,
बिकॉज दीज आर द वर्ड्स, आई थिंक ब्रूटस के ये वर्ड्स है। ब्रूटस कहता है, ओ जूलियस सीजर दाउ आर माइटी येट, तुम अभी भी शक्तिशाली हो, तुम पहले भी शक्तिशाली थे। तो सीजर वॉज माइटी इवन आफ्टर हिज डेथ इज द करेक्ट आंसर। Who states these words for Shakespeare? शेक्सपियर के लिए ये जो कमेंट है ये किसने किया है? सोल ऑफ द एज। देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट है, इसको आप इतना याद कीजिएगा, अलग अलग याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसको अलग अलग प्रकार से पूछा गया है। सोल ऑफ द एज शेक्सपियर को किसने कहा है? एक तो इतना याद कीजिएगा। फिर है द अप्लाउज द डिलाइट, किसने शेक्सपियर को कहा है सोल ऑफ द एज? द अप्लाउज द डिलाइट। और अलग से आपसे पूछ लेगा कि किसने शेक्सपियर को कहा है द वंडर ऑफ अवर स्टेज। तो दोस्तों ये सभी लाइनें अलग अलग भी आपसे पूछी जा सकती हैं और एक साथ भी। तो ध्यान दीजिएगा, ये मैथ्यू अर्नोल्ड की लाइन नहीं है, ये टी.एस. इलियट की लाइन भी नहीं है, ये बेन जॉनसन की लाइन है, बेंजामिन जॉनसन की ये लाइन है दोस्तों। और आपको ये भी याद रखना है कि बेंजामिन जॉनसन यानी बेन जॉनसन वाज अ कंटेम्परेरी प्लेराइट और ड्रामेटिस्ट ऑफ शेक्सपियर। तो शेक्सपियर के कंटेम्पोरेरी भी रहे हैं ये। इन्होंने काफी अच्छे वर्क लिखे हैं, जिसमें आप एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर, ये वर्क इनके आप जरूर आपने नाम सुना होगा। बेंजामिन जॉनसन, बेन जॉनसन, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर और एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर। और भी बहुत फेमस वर्क है, लेकिन इन वर्क के लिए इनको विशेष रूप से जाना जाता है। तो उन्होंने अपने वर्क में, अपनी एक श्रद्धांजलि में, एक पोएटिक थॉट में शेक्सपियर को सोल ऑफ द एज, द अप्लाउज द डिलाइट, द वंडर ऑफ अवर स्टेज कहा है दोस्तों। मैकबेथ सीज द घोस्ट ऑफ, यहां पर पूछा गया है कि मैकबेथ प्ले के अंदर जो मैकबेथ है उसको किसका घोस्ट दिखाई देता है? तो बैंको, डंकन, यागो, हैमलेट। तो सही आंसर है दोस्तों बैंको। मैकबेथ सीज द घोस्ट ऑफ बैंको, मैकबेथ को बैंको का घोस्ट, प्रेत दिखाई देता है।